हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और क्लास 11th में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ते थे। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, समझेंगे उसके बारे में क्या क्या होता है। तो बेसिकली आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 वीडियो हमारी ये है। इस पूरे ही चैप्टर को हमने सेवरल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। चीज़ों को इलेबोरेट करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जिससे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नेशनल इनकम, यानी इनकम हमारी आय जो हम कमा रहे हैं, हमारी जो सैलरी को बता रही है एक प्रकार से कि हम कितना कमा रहे हैं। और नेशनल यानी राष्ट्रीय, कि पूरे देश की जो एक प्रकार से आय है, वो अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में समझना चाहें कि वो कैसे निकाली जा सकती है, या कैसे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और क्या क्या उसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। बेसिकली इस पूरे ही चैप्टर के अंदर और इस पूरी बुक के अंदर हम ये जो बातें करेंगे हम इनकम रिलेटेड ही करेंगे। अभी तक हमने क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा वहाँ पे यही जान लिया था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो हमने जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखी है। 2 ब्रांचेज हैं इसकी मेन, पहली माइक्रो, दूसरी मैक्रो। तो माइक्रो के बारे में तो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पे यही जाना था कि ये इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिहेवियर को हम वहाँ पे जान रहे थे। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी जान रहे थे कि ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, ये सभी एक पूरी इकोनॉमी के एक सिंगल यूनिट हैं। ठीक है, और इसे हम जो है प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइस थ्योरी यानी मूल्य सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। और अगर हम इसके फादर यानी इसके जो हम कह सकते हैं कि किसने ये फाइंड करी है इकोनॉमिक्स, किसने जो है इसका पूरा श्रेय किसे जाता है, तो अब इसके फादर की अगर बात करें तो इसके फादर कौन है? एडम स्मिथ। और इसे हम जो है एंशिएंट इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, या क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। और मैक्रो के अंदर अब जो हम बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पे हमने ये जान लिया था डिफरेंस को। तो इंडिया इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात कर रहा है। यहाँ पर जो बात होगी, ऑल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, और इस यहाँ पर हम ये सभी जो हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सिंगल यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम जब सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो हम यहाँ पर स्टडी जो करेंगे इकोनॉमी एज ए होल, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में जो है लेकर चलेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे। इसको हमने प्राइस थ्योरी का नाम से हम इसे जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं इनकम थ्योरी के नाम से। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इनकम ही है। इनकम रिलेटेड ही यहाँ पे जो है हम थ्योरीज़ को, लॉज को जानेंगे। और इसके जो फादर हैं, अगर हम बात करें, इसके फादर हैं J.M. केन्स। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी हमारी, जो है कह सकते हैं हमारी ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, और इसको बोलेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक जो है हमने ये सब चीज़ें जान ली थी पहले ही क्लास 11th में। वहाँ पे जब हमने जो है ब्रांचेस की बात करी थी कि कितनी ब्रांचेस है, उसमें हमने 2 ब्रांचेस के बारे में जान लिया था। और अभी तक हमारे पास एक ड्राफ्ट ये बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ें इंक्लूड करती है। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि चैप्टर नाम है, चैप्टर का ही हमारे नाम है कि नेशनल इनकम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम यानी पूरे देश की हमें जो है यहाँ पे आय पता करनी है, उसकी ये कह सकते हैं कि हमें पूरे देश की
सैलरी कह लो, ये कह दो, या कह सकते हैं हम कि इनकम की बात करनी है कि पूरे देश की अगर या पूरे नेशन की अगर हमें इनकम की बात करनी हो तो हम उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है नेशनल इनकम को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी सर्कुलर को मतलब क्या कहते हैं हम, चक्रीय, एक चक्र की बात हो रही है, यानी चक्रीय प्रवाह। फ्लो यानी प्रवाह, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर चक्रीय प्रवाह के बारे में हम बात करेंगे। तो इस अगर हमें इस पॉइंट के बारे में जानना चाहें तो इसका जो चार्ट बनता है उस चार्ट को अगर हमने एक बार बनाना सीख लिया या उसे अगर हमने जो है अपने माइंड के अंदर सिंपल तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके अपनी डेली लाइफ से अगर हम उसे रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम इस पूरे के पूरे जो हैं ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक है उसे हम उस डायग्राम के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करते हैं अपने सेशन में। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमी के अंदर जो है टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के हमेशा से जो है कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हुए, गवर्नमेंट सेक्टर हुए, और ये कह सकते हैं फर्म्स हो गई, इसी के साथ साथ टर्शियरी सेक्टर हो गए। तो यहाँ पे हम जो बेसिकली बांध के चल रहे हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी की, दो ही सेक्टर की हमें बात करनी है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोल होते हैं उसके वो दो पोल माने जाते हैं, एक तो प्रोड्यूसर और एक माने जाते हैं कंज्यूमर। तो यहाँ पर भी जो हम लेकर चलेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे जो हम ये कह सकते हैं कि सेक्टर है उसे बोलेंगे हम हाउस होल्ड सेक्टर, सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर है इकोनॉमी के अंदर वो क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनका उत्पादन करता है और इकोनॉमी के हर एक कंज्यूमर तक उनको पहुंचाने की कोशिश करता है। और उसी के ऊपर जो उसकी ये प्रोडक्शन की ये कह सकते हैं कि जो हम प्रक्रिया है वो निर्भर करती है। तो लेकिन ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और प्रोवाइड कराता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो भी उसके लिए जो उसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो चीज़ें उसके अंदर काम आने वाली होती हैं, वो खुद तो उनको लेके नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से उन्हें अरेंज करता है। और वो जो अरेंज होती हैं वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, उसके पास जो है रिसोर्स है मनी के रूप में, लेकिन उसके पास फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर वो कहाँ से लेगा, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करता है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले इसका स्टेप हो जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराना, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को या प्रोडक्शन सेक्टर को, जिसमें कि फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन के मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो, जिसमें कि सबसे पहले आता है लैंड, फिर आता है लेबर, इसके बाद आता है कैपिटल और देन आता है एंटरप्राइज। ठीक है। लैंड जो है हम ज़मीन के रूप में देख सकते हैं, लेबर यानी मजदूरों के रूप में, कैपिटल को हम मशीनों के रूप में कह सकते हैं, और एंटरप्राइज हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो किसी भी प्रोडक्शन को बेहतर से बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए, ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम उसके अंदर गेन कर सकते हैं, कोई एक ऐसा हमें जो है गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है प्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको प्रोवाइड कौन करा रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो कराता है हाउस होल्ड सेक्टर। यानी हाउस होल्ड सेक्टर को हम हिंदी के अंदर अगर लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं गृहस्थ क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र।
और गृहस्थ क्षेत्र जो होते हैं, इसे अगर हम एक सिंपल अगर एक वर्ड देना चाहें तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, ठीक है, यहाँ पर जो है कंज्यूमर्स की बात हो रही है। ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले प्रोवाइड कराते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं उत्पादक क्षेत्र, और इसे हम जो है प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं। फिर जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कराए हैं, वो कोई इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो है फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं हमें उसके कोई भी अगर हम जो है बेनिफिट या कोई भी गुड या सर्विस का अगर हम कंजम्पशन करना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो ऐसे ही जब हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज अपने जो हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को दिए या प्रोडक्शन सेक्टर को दिए हैं, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो हमारे ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है या जो गृहस्थ क्षेत्र हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या देगा उसके बदले में। हमने जब उन्हें कुछ दिया है तो वो भी तो कुछ उसके बदले में हमें देगा, और हमें चाहिए क्या उससे, वो हमें देगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड स्टेप पे जो अगर हम बात पहुंचते हैं, पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्रोवाइड कराए। उसके बाद जो है जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, यानी जो हमने ये साधन जो है इन्हें प्रोवाइड कराए हैं उनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है वो पेमेंट्स, यानी जो है हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ हमारी जो है अर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ जो है हमें उसके ये कह सकते हो कि प्राइस दे रहा है। फिर इसके बाद क्या स्टेप होता है, अभी तक तो इन्होंने जो है यहाँ पर साधन दे दिए, साधन के बदले में इन्होंने ये कह सकते हैं कि पैसा जो है उन्हें अदा कर दिया। अब क्या है, एक प्रक्रिया जो चलती है उत्पादन की, वो उत्पन्न होती है, वो स्टार्ट होती है यहीं से ही प्रोडक्शन की। तो जब प्रोडक्शन होगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, बेसिकली दो ही चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का या सर्विसेज का, या तो वस्तुओं का या फिर सेवाओं का। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है, या ये कह सकते हैं कि हम प्रोडक्शन सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोडक्शन के द्वारा क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विसेज, या तो वस्तुओं का या सेवाओं को हाउस होल्ड सेक्टर को कह सकते हैं, गृहस्थ क्षेत्र को प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर यही लिख सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है, जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, तो वो जो प्रोवाइड कराई है वो फ्री में तो कराई नहीं है, तो उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, गृहस्थ क्षेत्र है या कंज्यूमर्स जो हैं जिनको एक कंजम्पशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या करेंगे, वो इनको खरीद लेंगे। और ख़रीदेंगे तो क्या कह सकते हैं हम, खरीदने को हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की टर्म में ये कह सकते हैं कि पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, ये पूरा का पूरा सर्कल अगर हम देखें इकोनॉमी एज अ होल, और इकोनॉमी के अंदर हमारे जो है दो सेक्टर यहाँ पर जो है वाइटल रोल ये कह सकते हैं कि प्ले कर रहे हैं। पहला जो है प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर कह सकते हैं उसको, दूसरा जो है हाउस होल्ड सेक्टर या गृहस्थ क्षेत्र के बारे में हम बात कर सकते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर प्रोड्यूसर जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर गृहस्थ क्षेत्र यानी यहाँ पर कंज्यूमर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं पूरी तरीके से। जब वो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में जो अनदर जो हमारे पास सेक्टर है वो कुछ ना कुछ उसके लिए पे कर रहा है। तो पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है हमारी इकोनॉमी के अंदर एक सर्कुलर वे के अंदर जो है काम कर रही है, सर्कुलर फ्लो के अंदर वो काम कर रही है, और इसी को जो है यहाँ पर कहा गया है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसे हम जो है नेशनल इनकम के रूप में कैसे समझ सकते हैं, उसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए
जब हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, उसके बदले में जो है प्रोडक्शन सेक्टर ने जो है या प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट्स कर दी थी फैक्टर्स के लिए। फिर उसके बाद जो है प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो है उन फैक्टर का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जो कि उन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर को दी। और हाउस होल्ड सेक्टर ने वो जो चीज़ें कंज्यूम करी हैं वो कंज्यूम कैसे करी हैं, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो वस्तु और जो सेवा उनके पास आई थी उसके बदले में उन्होंने पेमेंट पे करी, यानी उनको चीज़ों को जो है हम ये कह सकते हैं परचेज़ किया, ख़रीदा उनको। तो ये कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो डिपेंडेंटनेस है ये एक प्रकार से एक सर्कुलर फ्लो को ही हमें बता रही है, और यही जो है नेशनल इनकम के रूप में भी हमें दिखा सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज ए होल की बात। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर ये एक साइकिल चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया है तो इन्होंने पेमेंट दे दी है, तो लैंड के बदले में क्या दिया है, रेंट। लेबर को क्या क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरीज। और कैपिटल के बदले में क्या दिया है इन्होंने, इंटरेस्ट यानी ब्याज। एंड लास्ट एंटरप्राइज को हम इन्होंने जो दिया है वो दिया है प्रॉफिट। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनकी जो है बेनिफिट इनको मिला। उसके बाद इन्होंने जो है जितने भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुँचे थे उनके बदले में कुछ ना कुछ उन्हें पे किया गया, यानी वो उनकी कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि इनकम है। और जब पूरी ही इनकम इकोनॉमी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो इनकम है यही जो है खर्च हो रही है और इसी से जो है उत्पादन की प्रक्रिया जो है काम कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन की लागत क्या है यहाँ पे, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट आई है हमारी प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के पेमेंट्स टू फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और वही जो है क्या कह सकते हैं हम उसको, इज इक्वल टू इनकम ऑफ पीपल ऑफ एन इकोनमी, या ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू उसे हम करके कि यही जो है हमारी नेशनल इनकम है।